हेलो नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल रीड वाला में आपका स्वागत है। साइकोलॉजी का SRMSOR थ्योरी का पॉइंट कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दिया था? क्रिया प्रसूत अन्य नाम क्या है? सक्रिय अनुबंध, साधनात्मक अनुबंध, नैमित्तिक अनुबंध और ऑपरेंट थ्योरी। प्रस्तुतकर्ता कौन था? वुडरहस फ्रेडरिक स्किनर अमेरिकी विद्वान थे। 1938 में चूहे पर, 1943 में, 1938 पे तो चूहे पर प्रयोग किया था, चूहे पर, और 1943 में कबूतर पर प्रयोग किया था। 1954 में अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रदान की श्रृंखला अधिगम प्रस्तुत किया। ये स्किनर का चूहे वाला बॉक्स है। बाहर इसमें क्रिया प्रस्तुत बॉक्स आवाज रोधी स्किनर बॉक्स है। स्किनर ने एक आवाज रोधी बॉक्स के माध्यम से चूहे पर प्रयोग किया तथा उन्होंने देखा कि चूहा जब बॉक्स में लगी लीवर के पास जाता है और अनुक्रिया करता है, मतलब जो बॉक्स के अंदर लीवर लगी हुई थी उसके पास जाके अनुक्रिया करता है, उससे पहले उसे अनाज के दाने दिखाई नहीं देते। मतलब जो क्रिया बॉक्स के अंदर लीवर लगा था उस पर जब क्रिया नहीं करता था उससे पहले से उसे अनाज के दाने दिखाई नहीं देते थे। जब चूहा उस लीवर पर जाके क्रिया करने लगा तो वो लीवर खिसकने से अनाज के दाने नीचे गिर गए, जिससे वो चूहा उनका भोजन कर सका। चूहा जब क्रिया करता है तो लीवर के ऊपर वाले आने वाले दबाव से लीवर नीचे खिसकता है, जिससे लीवर के ऊपर वाले भाग के कारण हुए स्थान से कुछ अनाज के दाने बॉक्स में आ जाते हैं, जिससे वह चूहा प्रभावित होता है और उन दानों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है तथा बार बार ऐसी क्रिया के कारण वह समझ जाता है कि भोजन की प्राप्ति कैसे होगी। वह बॉक्स में लगी पाइप से बाहर निकल जाता है एवं भूख लगने पर भोजन प्राप्त करने आ जाता है। स्किनर ने इस प्रयोग के आधार पर अपना सिद्धांत देते हुए निम्न प्रकार की अनुक्रियाओं का उल्लेख किया। प्रकाशित अनुक्रिया: जब प्राणी के सामने पहले से कोई उद्दीपक प्रकट रूप से होता है और फिर उस उद्दीपक के कारण वह अनुक्रिया करता है तो उसे प्रकाशित अनुक्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया या स्टिमुलस रेस्पॉन्स कहते हैं। इस प्रकार के सिद्धांत को एसआर थ्योरी के रूप में जानते हैं। उत्सर्जित उत्सर्जित अनुक्रिया: जब प्राणी के सामने पहले से कोई उद्दीपक नहीं होता है लेकिन किसी क्रिया के होने के बाद उद्दीपक प्रकट हो जाता है तो उसे उत्सर्जित अनुक्रिया या क्रिया प्रसूत रेस्पॉन्सिव स्टिमुलस कहा जाता है। इस प्रकार के सिद्धांतों को आरएस थ्योरी कहते हैं। स्किनर ने अपने प्रयोग में उत्सर्जित अनुक्रिया को ही स्पष्ट क्रिया किया है, इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने पहले से प्रचलित एसआर थ्योरी को आरएस थ्योरी में बदल दिया था। टोकन इकोनॉमी: किसी बालक में वांछनीय व्यवहार पैदा करने के लिए प्रतिदिन प्रोत्साहन देने के स्थान पर किसी टोकन का उपयोग करना और उसी आधार पर बालक को प्रेरित बनाए रखना। शेपिंग क्या है? शेपिंग का शाब्दिक अर्थ किसी वस्तु को आकार देने से होता है। यहाँ स्किनर ने माना है कि जब एक बालक किसी व्यवहार को अपनाता है और वह वांछनीय व्यवहार होता है तो व्यक्ति को चाहिए कि बालक के उस वांछनीय व्यवहार को समर्थन प्रदान करें और उसे उचित सामाजिक व्यवहार निर्माण में योगदान दें। अभिक्रमित अनुदेशन 1954 में। यह विचार सर्वप्रथम स्किनर ने 1954 में दिया था। इसके अनुसार किसी विषय वस्तु या सामग्री को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हुए जब किसी बालक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, यानी कोई सामग्री दे रखी है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके किसी बालक के सामने प्रस्तुत किए तो वह बालक स्वप्रेरित होकर, यानी उन छोटे छोटे टुकड़ों को देखकर बालक खुद स्वप्रेरित या स्वनिर्देशित एवं स्वाध्याय का व्यवहार प्रकट करता है, वह सीखता है तो इसे अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। पुनर्बलन का विचार: स्किनर एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने पुनर्बलन को लेकर एक श्रृंखला प्रस्तुत की जिसके अनुसार निम्न प्रकार के पुनर्बलन बताए। ए ग्रुप: प्राथमिक पुनर्बलन, वे आवश्यकताएं जो जैविक या हमारे शरीर की
मूलभूत प्राथमिकताएं होती है, जैसे खाने पीने की वस्तुएं, इनकी पूर्ति से संबंधित दिया जाने वाला प्रोत्साहन प्राथमिक पुनर्बलन कहलाता है। द्वितीयक पुनर्बलन व्यक्ति की सामाजिक वातावरण से संबंधित कार्यों या व्यवहारों, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आदि से संबंधित जो व्यवहार होता है उन्हें द्वितीयक पुनर्बलन कहते हैं। ग्रुप बी की बात कर रहे हैं। धनात्मक पुनर्बलन क्या होता है? जब किसी कार्य व्यवहार के अच्छे परिणाम के संदर्भ में किसी सकारात्मक व्यवहार, प्रोत्साहन, इनाम, शाबाशी में से किसी व्यवहार को व्यक्ति के व्यवहार में जोड़ना धनात्मक पुनर्बलन कहलाता है। यानी कोई व्यक्ति है, उसका व्यवहार वो अच्छा परिणाम, व्यवहार में अच्छा परिणाम दे रहा है, तो उसको हम कोई टॉफी या उसको शाबाशी या इनाम देते हैं, इससे उसके व्यवहार में जोड़ते हैं, तो ये धनात्मक पुनर्बलन होता है। ऋणात्मक पुनर्बलन क्या होता है कि किसी व्यक्ति ने, किसी बच्चे ने कोई अच्छा काम किया और फिर भी हम उसको कोई शाबाशी या उसके भावनाओं को कम करते हैं, उसको डांटते हैं, इससे ऋणात्मक पुनर्बलन होता है। जैसे जब एक बालक या व्यक्ति तक अपना प्रभाव छोड़ने वाला कोई भी कारक घटाते हुए प्रोत्साहन देना, जैसे धूप से बचने के लिए काला चश्मा पहना, सर्दियों से बचने के लिए गर्म कपड़े पहना, ये ऋणात्मक पुनर्बलन है। ग्रुप सी सतत पुनर्बलन, प्रत्येक सही कार्य के लिए प्रोत्साहन देना। आंशिक पुनर्बलन क्या है? आंशिक पुनर्बलन क्या है? सभी कार्यों में से केवल मतलब कोई बालक या कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, तो जैसे उसने 4-5 कार्य किए, उनमें हमने 2 कार्यों के लिए ही, केवल उन 2 कार्यों के लिए ही उसको पुनर्बलन दिया, तो ये आंशिक पुनर्बलन है। जैसे सभी सही कार्यों में से केवल उन कार्यों के लिए पुनर्बलन देना जो किसी अंतराल या अनुपात में तय है। इस प्रकार का पुनर्बलन स्किनर के अनुसार 4 प्रकार का होता है, जो निम्न है। निश्चित अंतराल या आंशिक पुनर्बलन, जब तय अंतराल के आधार पर निश्चित रूप से दिया जाने वाला प्रोत्साहन हो गया। परिवर्त्य अंतराल आंशिक पुनर्बलन, जब दिया जाने वाला प्रोत्साहन एक निश्चित अंतराल में नहीं होता, बल्कि बार बार बदला जाता रहता है। निश्चित अनुपात आंशिक पुनर्बलन क्या है? जब प्रोत्साहन के लिए तय किया गया अनुपात सदैव एक समान रहता है और उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है, तो यह निश्चित अनुपात आंशिक पुनर्बलन है। परिवर्त्य अनुपात आंशिक पुनर्बलन, जो तय किया गया अनुपात है उसे बार बार बदलते हुए दिया जाने वाला पुनर्बलन क्या होता है? परिवर्त्य अनुपात आंशिक पुनर्बलन। सिद्धांत की उपयोगिता। सिद्धांत की उपयोगिता, यह सिद्धांत कंप्यूटर या टंकण की शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी है। इसी सिद्धांत के आधार पर अभिक्रमित शिक्षण विधि का निर्माण हुआ है। श्रृंखला अधिगम व्यवहार एवं विभिन्न प्रकार की अभिप्रेरणा प्राप्त होती है। पुनर्बलन के विचार को स्पष्ट करता है एवं उसके महत्व को समझता है। यह सिद्धांत लर्निंग बाय डूइंग के आधार पर सीखने पर बल देता है। यह सिद्धांत सकारात्मक पुनर्बलन को महत्व देता है। इसी सिद्धांत के प्रणेता स्किनर ने कहा है कि पुनर्बलन तत्काल मिलना चाहिए, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक। यह सिद्धांत वांछनीय व्यवहार के निर्माण, अच्छी आदत के निर्माण पर भी बल देता है। इसके बाद है नेक्स्ट, अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, SOR थ्योरी। SR थ्योरी पढ़ ली हमने, अब SOR थ्योरी है। यह है ये वाला क्षेत्र। अमेरिकी विद्वान वुडवर्थ ने सबसे पहले कहा था कि किसी भी उद्दीपक से बार बार अनुक्रिया तब होती है जब उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच कोई ज्ञानात्मक क्षेत्र मतलब प्राणी अनुक्रिया क्षेत्र विकसित हो जाता है। सामाजिक अधिगम क्या है? सोशल लर्निंग नाम है। सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम, प्रेक्षणात्मक अधिगम और मॉडलिंग अधिगम सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया था? अल्बर्ट बांडुरा ने। मूलतः कनाडा निवासी, परंतु अमेरिका में रहकर मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया। पहली बार 1977 में सामाजिक अधिगम का विचार दिया और 1986 में सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया। अल्बर्ट बांडुरा ने सबसे पहले कहा था कि एक बालक जिस सामाजिक वातावरण में निवास करता है वह उस सामाजिक वातावरण में मान्य व्यवहारों को ग्रहण कर लेता है और अमान्य व्यवहार को छोड़ देता है। यही सामाजिक अधिगम है। इसी विचार को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने गुड़िया एवं
जोकर जैसे उदाहरणों का उपयोग किया। कुछ समय बाद बांडोरा जीन पियाजे के विचारों से प्रभावित होने लगे और उन्हीं विचारों के प्रभाव में आकर 1986 में वर्तमान सिद्धांत सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम के रूप में प्रस्तुत किया। प्रेक्षणात्मक अधिगम। अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार किसी भी व्यवहार को जब कोई बालक या व्यक्ति होते हुए देखता है तो वह भी जैसा देखा उसके अनुसार सीखता है। इस प्रकार के सीखने को प्रेक्षणात्मक अधिगम कहते हैं और बांडुरा को इसका जनक मानते हैं। मॉडलिंग अधिगम। सामाजिक वातावरण में रहते हुए एक बालक जब किसी दूसरे व्यक्ति को देखता है और उसके व्यवहार से प्रभावित हो जाता है तो वह अपने आप को उसी प्रकार का बनाने का प्रयास करता है। अर्थात किसी व्यक्ति के व्यवहार को ध्यानपूर्वक देखना और सीखना मॉडलिंग कहलाता है। इसके 4 सोपान हैं। मॉडलिंग के 4 सोपान हैं जो बांडुरा की प्रमुख पुस्तक है एडोलेसेंट अग्रेशन, उसमें दिया गया है। 4 सोपान कौन कौन से? अवधान, धारणा, अनुकरण या पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनर्बलन, प्रोत्साहन देना। अवधान क्या है? अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार जब मॉडल आकर्षक होता है तो किसी भी व्यक्ति या बालक का ध्यान उस पर केंद्रित होता है। धारण क्या है? जो व्यक्ति या बालक किसी परिस्थिति या मॉडल पर अपने ध्यान को केंद्रित कर लेता है तो वह उससे संबंधित व्यवहार को अपने व्यवहार में सम्मिलित या धारण करने का प्रयास करता है। अनुकरण या पुनः प्रस्तुतिकरण। जब भी कोई बालक या व्यक्ति किसी व्यवहार को धारण कर लेता है तो अवसर आने पर उसे पुनः प्रकट भी करता है। प्रोत्साहन पुनर्बलन। जब व्यक्ति या बालक किसी नवीन व्यवहार को प्रकट करते हैं तो उस व्यवहार के लिए अन्य व्यक्ति के लिए दिया जाने वाला समर्थन अथवा प्रोत्साहन उस कार्य को नियम बनाने में योगदान देता है। बांडुरा ने मॉडलिंग प्रेक्षणात्मक अधिगम को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया था, जो बेबी डॉल पर एक टेलीफिल्म बनाकर किया। अल्बर्ट बांडुरा ने बेबी डॉल के साथ एक बालक पर फिल्म बनाई जिसमें प्रथम दृश्य में दिखाया गया कि बालक ने बेबी डॉल के साथ मारपीट की। उसके साथ 3 अलग अलग दृश्य फिल्माए गए जिनमें से एक ने मारपीट करने वाले बालक को इनाम देते हुए तथा दूसरे में दंडित करते हुए दिखाया गया तथा फिल्म के तीसरे दृश्य में न तो इनाम दिया और न ही दंड दिया। बांडुरा ने एक समूह में बालकों को फिल्म का पहला दृश्य दिखाया और फिर उसके बाद बालकों को 3 समूहों में बांटकर तीनों अलग अलग दृश्य दिखाए। इन दृश्यों को दिखाने के बाद जब उन बालकों को बेबी डॉल के साथ प्रत्यक्ष व्यवहार के लिए भेजा गया तो बालकों ने जैसा देखा वैसे ही व्यवहार किया। इस प्रयोग के आधार पर बांडुरा ने स्पष्ट किया कि सामाजिक वातावरण में कोई भी बालक जैसा देखता वैसा ही व्यवहार प्रकट करता है। बांडुरा के अनुसार पुनर्बलन, स्थानापन्न, पुनर्बलन या अप्रत्यक्ष। जब एक बालक अपने आदर्श मॉडल को किसी कार्य के लिए कोई इनाम या सम्मान लेते हुए देखता है तो वह उससे प्रभावित होकर स्वयं भी उसी प्रकार का कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। आत्म पुनर्बलन या प्रत्यक्ष। जब भी कोई बालक अपने आप से आंतरिक भाव से प्रेरित होता है तो यह आत्म पुनर्बलन कहलाता है। प्रेक्षणात्मक अधिगम से संबंधित व्यवहार, बाल बनाना, कपड़े पहनना, जूते पहनना, टाई बांधना, भोजन करना, साइकिल चलाना, खेलना आदि प्रेक्षणात्मक अधिगम से संबंधित व्यवहार है। सिद्धांत की उपयोगिता। यह सिद्धांत अभिभावक एवं शिक्षकों के लिए है जिसको ये बताने का प्रयास किया गया है कि बालक को प्रारंभ से ही सही और गलत व्यवहार के बारे में समझाया जाए एवं उसे अच्छी संगति में रखने का प्रयास हो। तलरूप अधिगम सिद्धांत, कुर्ट लेविन। क्षेत्रीय अधिगम। प्रवर्तक कौन है? कुर्ट लेविन। अमेरिकी विद्वान में कार्य किया। 1946 में अमेरिका में सामाजिक क्षेत्र से संबंधित क्रियात्मक अनुसंधान किया। एक बालिका पर प्रयोग करते हुए सिद्धांत दिया। कुर्ट लेविन ने घुटनों के बल चलने वाली बालिका पर प्रयोग किया। प्रयोग करते समय बालिका के सामने एक खिलौना रख दिया और जब बालिका खिलौने को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ी तो खिलौने के आगे एक बैरियर
बैरिकेड्स लगा दिया, परंतु बालिका ने दूसरी दिशा से जाने का प्रयास किया और बार-बार कुर्तलेवी ने उसके सामने बाधा उत्पन्न करता रहा, परंतु बालिका ने हार नहीं मानी और जब तक आगे बढ़ती रही जब तक खिलौना प्राप्त नहीं होता। इस छोटे से प्रयोग के माध्यम से कुर्तलेविन ने स्पष्ट किया कि जब व्यक्ति के सामने सामाजिक वातावरण में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न होती है तो भी बाधा का मुकाबला करते हुए सदैव आगे बढ़ते रहता है। इस प्रकार से आगे बढ़ते रहना ही जीवन का विस्तार है। कुर्तलेविन ने अपने सिद्धांत में तलरूप, विस्तार, क्षेत्र, विमा, दिशा, धरातल जैसे गणितीय शब्दों का प्रयोग किया है। सिद्धांत की उपयोगिता। यह सिद्धांत सदैव आगे बढ़ते रहने की सीख देता है, जीवन में परिस्थितियों के साथ मुकाबला करने एवं स्वयं को कार्यों में जोखिम से नहीं डरने का साहस देता है, जीवन में परिस्थितियों को समझने और आगे बढ़ते रहने में सफलता स्पष्ट करता है। ये फाइनल हमारा आज का एसआर थ्योरी और एसओआर थ्योरी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।